नमस्कार मित्रों, मैं एनके सिंह आप सभी का किशोर जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने भूमध्य रेखा या उसी को विषुवत रेखा के बारे में डिस्कस किया था कि भूमध्य रेखा क्या होता है और भूमध्य रेखा पर कौन कौन सा देश स्थित है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, तो ये वीडियो आपको और ज़्यादा तरीके से समझ में आएगा। पिछले क्लास में मैंने थोड़ी बहुत अक्षांश रेखा के बारे में ये बताया था कि अक्षांश रेखा क्या होते हैं। तो वीडियो परिणाम करने से सबसे पहले मैं बेसिक बात बता देता हूँ कि मकर रेखा क्या होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि ये आपका ग्लोब है और ग्लोब के बीच से क्या निकला था, ग्लोब के बीच से आपको भूमध्य रेखा निकला था। क्या बताए थे कि भूमध्य रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि 0 डिग्री इसको क्या बोले थे, भूमध्य रेखा बोले थे। क्या भूमध्य रेखा बोले थे। उसके बाद बताए थे कि अगर आप उत्तर में सबसे अंत में जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री नॉर्थ पोल बनेगा। और सबसे नीचे की ओर आइएगा तो 90 डिग्री साउथ पोल बनेगा, 90 डिग्री साउथ पोल बनेगा। तो भूमध्य रेखा उसको बोलते थे, क्या बोलते थे भूमध्य रेखा, 0 डिग्री के जो रेखा जाती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, या वो उस रेखा को बोलते हैं जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में काट देते हैं। आज हम लोग मकर रेखा के बारे में देखेंगे कि मकर रेखा किसको बोलते हैं। तो मकर रेखा उस रेखा को बोलते हैं जो ग्लोब के या पृथ्वी के मूल बिंदु के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, ये इसको मकर रेखा बोलते हैं। यानी क्या बोल रहे हैं कि 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री कहीं यहीं पर होगा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री साउथ तो क्या बोल रहे हैं, मकर रेखा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मकर रेखा बोल रहे हैं। तो मकर रेखा का परिभाषा क्या हो गया कि पृथ्वी के मूल बिंदु के समानांतर 23.5 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो विभिन्न एग्जामों में वो क्वेश्चन आता है, चाहे तो वो रेलवे का एग्जाम हो या कोई एसएससी का एग्जाम हो या कोई पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, 4 ऑप्शन दे देता है, पूछता है कि मकर रेखा इसमें से कौन है। तो आपको क्या टिक आउट लगाना है, 23.5 डिग्री क्या दक्षिणी को, 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोलेंगे, मकर रेखा बोलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं अब कि मानचित्र में भिन्न देश कौन है जो मकर रेखा पर अवस्थित हैं। तो आप मानचित्र देखिएगा तो आप सबसे पहले देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका पर आपको 4 देश ऐसा मिलेगा जो मकर रेखा पर अवस्थित है। 4 देश क्या मिलेगा, मकर रेखा पर अवस्थित है। उसके आगे बढ़िएगा तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखिएगा तो इस पर भी अफ्रीका के 4 जो देश है वो किस पर है, मकर रेखा पर अवस्थित है। और उससे आगे बढ़िएगा तो आपको मेडागास्कर मिलेगा, वो भी किस पर है, मकर रेखा पर स्थित है। और मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया से होकर पास करता है। तो देखते हैं हम लोग कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सा देश है जो मकर रेखा पर अवस्थित है। तो दक्षिण अमेरिका के 4 देश जो है, सबसे किनारे देखिएगा ये वाला एरिया चिली जो है मकर रेखा पर अवस्थित है। उसके आगे बढ़िएगा तो अर्जेंटीना जो है ये भी किस पर है, मकर रेखा पर अवस्थित है। उसके आगे बढ़िएगा तो पराग्वे जो है ये भी किस पर है, मकर रेखा पर अवस्थित है। और उसके आगे बढ़िएगा तो बड़ा सेक्शन देखिएगा आप तो ब्राजील भी है, किस पर है, मकर रेखा पर अवस्थित है। यानी कि दक्षिण अमेरिका के 4 देश जो है वो किस पर है, मकर रेखा पर अवस्थित है। कौन कौन है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। दक्षिण अमेरिका के आगे बढ़िएगा तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा। कौन सा मिलेगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिलेगा। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर भी
चार देश जो है वो किस पर है, मकर रेखा पर अवस्थित है। वो कौन कौन है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किनारे में देखिएगा तो आपको नामीबिया मिलेगा, यानी कि नामीबिया जो देश है ये भी किस पर है, ये भी मकर रेखा पर अवस्थित है। उसके आगे आप देखने को मिलेगा तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो भी किस पर है, मकर रेखा पर अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका के आगे बढ़िएगा तो बोत्सवाना देश जो है अफ्रीका का वो भी किस पर है, मकर रेखा पर अवस्थित है। और जो सबसे अंतिम में जाइएगा तो अफ्रीका का मोजाम्बिक देश जो है वो भी क्या है, मकर रेखा पर अवस्थित है। यानी कि चार देश अफ्रीका का भी जो है मकर रेखा पर अवस्थित है। कौन कौन देख लिए, नामीबिया देख लिए, दक्षिण अफ्रीका देख लिए, बोत्सवाना देख लिए और मोजाम्बिक देख लिए। यानी कि चार देश हम लोग किसका देखें, दक्षिण अमेरिका का देखें। चार देश किसको देखें, अफ्रीका का देखें, ठीक है। और अब जब अफ्रीका से आगे निकलिएगा तो इंडियन ओशियन में मेडागास्कर है, तो मेडागास्कर का भी देखिएगा ये भी किस पर है, ये भी मकर रेखा पर अवस्थित है। यानी कि इंडियन ओशियन में मेडागास्कर जो है वो भी किस पर है, मकर रेखा पर अवस्थित है। और मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। यानी कि एक ये हो गया इंडियन ओशियन में और एक ऑस्ट्रेलिया हो गया। यानी कि कुल 10 देशों से मकर रेखा गुजरती है। कुल कितने देशों से, तो कुल 10 देश से जो है मकर रेखा गुजरती है। कुल 10 देश से मकर रेखा गुजरती है। तो ये हो गया आपका मानचित्र देखिए कौन कौन सा है। अब हम लोग देखते हैं तो कोई ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक्स के माध्यम से हमको आसानी से 10 देश याद हो जाए जो हम कभी नहीं भूल सकेंगे, ठीक है। तो ट्रिक इसका है मकर रेखा का, ट्रिक आप देखिएगा, ट्रिक आपको मिल जाएगा पनामा से बचाओ माँ अब्बा। जैसे हम लोग अभी देख रहे हो कोरोना आयल इतना है कि हम लोग उससे बचने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरह से मान लेके पनामा को पान की तरह या गुटखा की तरह समझिए कि कोई हानिकारक पदार्थ है। तो एक बच्चा बोल रहा है कि पनामा से बचाओ माँ अब्बा। माँ अब्बा को क्या, पिता को बोलते हैं अब्बा, तो क्या हुआ, पनामा से बचाओ माँ अब्बा। तो हम लोग देखेंगे कि पनामा में 3 वर्ड है, पनामा से हो गया, अब बचाओ में 3 वर्ड है, माँ और अब्बा में 2 वर्ड है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि सबका क्या है मतलब है। तो यहाँ पर देखेंगे पनामा, तो पनामा में सबसे पहले क्या है, प है। तो प से देखेंगे परागवे, परागवे, परागवे। तो परागवे क्या देखेंगे थे कि परागवे भी मकर रेखा पर अवस्थित है। क्या देखे थे, परागवे भी मकर रेखा पर अवस्थित है। उसके बाद ना से देखेंगे, तो ना से आपको मिल जाएगा नामीबिया, ना से मिल जाएगा नामीबिया भी हम लोग देखते थे। अफ्रीका में जो देश है वो भी किस पर था, मकर रेखा पर अवस्थित है। उसके बाद माँ से देखेंगे तो माँ से आपको मेडागास्कर मिल जाएगा, मेडागास्कर क्या मिल जाएगा, मेडागास्कर। मेडागास्कर भी क्या देखे थे, ये भी मकर रेखा पर अवस्थित है। से हम लोग देखेंगे तो से आपको मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका भी हम लोग क्या देखे थे, मकर रेखा पर अवस्थित है। बचाओ से देखते हैं कि बचाओ से 3 देश कौन कौन सा है जो मकर रेखा पर अवस्थित है। तो बचाओ से देखेंगे, से देखेंगे बोत्सवाना, बोत्सवाना। बोत्सवाना भी किस पर था, मकर रेखा पर अवस्थित था। बोत्सवाना किस पर था, मकर रेखा पर अवस्थित था। किस पर था,
मकर रेखा पर अवस्थित था। उसके बाद 4 से देखेंगे हम लोग, 4 से चिली। चिली भी किस पर था? मकर रेखा पर अवस्थित था। किस पर था? मकर रेखा पर अवस्थित था। ठीक है। ओ से हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी किस पर था? मकर रेखा पर अवस्थित था। ऑस्ट्रेलिया भी किस पर हम लोग देखें? मकर रेखा पर अवस्थित देखें। एक आपका म से है, माँ से, इसको मोजाम्बिक याद रख सकते हैं। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? मोजाम्बिक। क्या रख सकते हैं? मोजाम्बिक। और एक अबा बच गया। अबा से क्या क्या याद रख सकते हैं? और से अर्जेंटीना याद रख सकते हैं। और से आपको क्या याद रख सकते हैं? और से अर्जेंटीना। अबा, अबा में और से क्या याद रख सकते हैं? यहाँ पर देखे होंगे अर्जेंटीना था। क्या याद रख सकते हैं? अर्जेंटीना। और बा से क्या याद कर सकते हैं? ब्राजील। क्या याद कर सकते हैं? ब्राजील। देखिए 10 देश हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है, पनामा से बचाओ महाबा, तो आपको 10 देश मकर रेखा पर अवस्थित जो है वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। बशर्ते आपको ये 5-6 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार इसको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। पनामा से बचाओ माँ बाप, पनामा से बचाओ माँ बाप। और उसका कोड भी आपको याद रखना पड़ेगा कि प से क्या हो गया? पराग हो गया। ना से क्या हो गया? नामीबिया हो गया। म से क्या हो गया? मेडागास्कर हो गया। से क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका हो गया। बचाओ में ब से क्या हो गया? बोत्सवाना हो गया। जा से क्या हो गया? चिली हो गया। वो से क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। माँ से क्या हो गया? मोजाम्बिक हो गया। और अबा में अ से क्या होगा? अर्जेंटीना हो गया। अब ब से क्या हो गया? ब्राजील हो गया। तो आप लोग दोनों माध्यमों से देख लिए कि मकर रेखा पर कौन कौन सा देश अवस्थित है। एक पूरा मैप के थ्रू देख लिए कि मैप में हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा देश अवस्थित है। तो उसमें देखें कि दक्षिण अमेरिका में जो है 4 देश अवस्थित है। अफ्रीका में भी 4 देश अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया में 1 देश अवस्थित है। और एक इंडियन ओशियन में मेडागास्कर और मडागास्कर जो है 1 है। ठीक है। तो आप टोटल 10 देशों के बारे में देख लिए कि 10 ऐसे देश जो है वो मकर रेखा में अवस्थित है। तो ये आपका मकर रेखा भी हो गया। पिछले क्लास में हम लोग भूमध्य रेखा भी देख लिए थे। अब मैं अगले क्लास में कर्क रेखा के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कर्क रेखा पर कौन कौन सा देश अवस्थित है। पहले उसको मानचित्र के सारे बताऊंगा और फिर उसको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।